हे गाइस एंड वेलकम बैक टू स्पर्श कास्टिक। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म जो इतनी मेजर आइडियोलॉजी थी वर्ल्ड के अंदर एक टाइम के अंदर, वो फेल कैसे हो गई, क्यों कम्युनिज्म फेल हुआ और क्यों कैपिटलिज्म राइज हुआ, और क्या कैपिटलिज्म हमारे लिए सही मायने में अच्छा है, यही डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। The communist idea is no more than a beautiful but perhaps quite harmful fairy tale for people. It is. Europe have died. I think the British are more liberal. They are not communism. They are not agree with communism. इन आइडियोलॉजीज के प्रोज एंड कॉन्स समझने से पहले हमें समझना होगा इनका ओरिजिन। तो कम्युनिज्म का ओरिजिन माना जाता है एक्चुअल में हंटर्स और गैदर्स के टाइम पे, जहाँ पे हम छोटे छोटे ट्राइब्स में रहते थे और जहाँ पे सब लोग साथ में काम करते थे और जो भी रिसोर्सेज होते थे उन सबको हम लोग शेयर करते थे, और इसी को हम कहते हैं प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। उसके बाद कम्युनिज्म की बात की जाती है प्लेटो की रिपब्लिक में, जहाँ पे प्लेटो बात करते हैं एक आइडियल सोसाइटी की, जहाँ पे कहते हैं कि दो टाइप का कम्युनिज्म प्रैक्टिस करना चाहिए। एक कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश कर देना चाहिए, और दूसरा कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, मतलब कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं। पर द फादर ऑफ कम्युनिज्म माना जाता है कार्ल मार्क्स को, जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के अंदर, और यहीं से जन्म हुआ था मॉडर्न कम्युनिज्म का, जिसे हम आज जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स के आइडियाज क्या थे? कार्ल मार्क्स ने इमेजिन की थी एक यूटोपियन सोसाइटी, जिसका मतलब होता है एक परफेक्ट सोसाइटी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट उन्होंने इमेजिन किया कि एक सोसाइटी जहां पे स्टेट ना हो, यानी बॉर्डरलेस सोसाइटी, जहां पे पैसा ना हो, मनीलेस सोसाइटी, और जहां पे कोई भी क्लासेस के डिवीजन ना हो, यानी क्लासलेस सोसाइटी। एक ऐसी यूटोपियन सोसाइटी वेयर एवरीबडी ओन्स एवरीथिंग, सब लोग सब चीज के मालिक हों और सब लोग मिल बांट के काम करें, और जो भी उससे रिवॉर्ड मिले वो भी सब में आपस में बांट दिया जाए। कार्ल मार्क्स ने ऐसा क्यों कहा उसकी हम बात करेंगे वीडियो के एंड में, पर अभी के लिए हम बात करते हैं कि ये कैसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक बड़ा सा लैंड है जहाँ पे खेती होती है और वो किसी एक इंसान के हाथ में है, तो ऑफकोर्स जो मेजर प्रॉफिट होगा उस खेती का वो उस एक इंसान के पास जाएगा, और जो वर्कर्स काम कर रहे होंगे उस खेत पे उनको काफी कम पैसे मिलेंगे। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि उस ओनर को हटा दिया जाए और अब पूरा लैंड, जितने भी फार्मर्स उस पर काम कर रहे हैं, उन्हें इक्वली दे दिया जाए, यानी वो सारे फार्मर्स मिलकर उस लैंड पे इक्वली काम करेंगे और जो भी उससे पैसा मिलेगा वो सब फार्मर्स में इक्वली बट जाएगा। यही आइडिया कम्युनिज्म का। इसके फायदे क्या है? ऑफकोर्स सबसे मेन फायदा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कोई भी अमीर गरीब नहीं होगा, सब लोग इक्वली अमीर होंगे, सबके पास उतनी चीजें होंगी जितनी उनकी जरूरत है। और यहीं से निकल के आती है कम्युनिज्म की डेफिनेशन, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, यानी जिसकी जो क्षमता है उतना वो काम करे और सबको मिलेगा उतना जितनी आपकी जरूरत है। तो इसी के साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी और इनहेरिटेंस मनी जैसे कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आप कुछ भी ओन नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ सबका है, और कोई भी मनी इनहेरिट नहीं कर सकते, यानी जो आपने कमाया वो आपका खुद का ही होना चाहिए, आपके बाप दादाओं का पैसा आप तक नहीं पहुंच सकता। अफसोस की बात यह है कि कार्ल मार्क्स जो जीते जी, उन्होंने इसकी इंप्लीमेंटेशन कभी देखी नहीं। इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है व्लादिमीर लेनिन के द्वारा, द रशियन रेवोल्यूशन 1917, जब व्लादिमीर लेनिन लेके आते हैं कम्युनिज्म, और आते ही वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बैन कर देते हैं, इनहेरिट मनी को बैन कर देते हैं, और सारी फैक्ट्रीज को नेशनलाइज कर देते हैं। ये थोड़ा कम्युनिज्म के कॉन्सेप्ट से अलग होता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं वही फैक्ट्री को ओन करेंगे, बट यहाँ पे स्टेट यानी व्लादिमीर लेनिन की गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी सारी फैक्ट्रीज को। तो यही एक मेजर डिफरेंस आ जाता है कम्युनिज्म की इंप्लीमेंटेशन के अंदर, और इसलिए इस कम्युनिज्म को हम लोग कहते हैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिज्म, ML, जो कि भारत में एक पार्टी भी है CPI ML के नाम से, जो इस कम्युनिज्म में मानती है। साथ ही साथ लेनिन को अपने अगेंस्ट कोई भी क्रिटिसिज्म तो बर्दाश्त थी ही नहीं, इसलिए उन्होंने बाकी सारी पार्टीज को बैन कर दिया, और एक सीक्रेट पुलिस के थ्रू जितने भी लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, या तो उन्हें जेल में डाल दिया या उन्हें बैनिश कर दिया, फिर एग्जीक्यूट कर दिया। और यही एक मेजर प्रॉब्लम है कम्युनिज्म की। कम्युनिज्म जब भी आया है तो वो साथ में अपने साथ डिक्टेटरशिप भी लाया है, पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कम्युनिज्म तो पीपल्स रूल है ना। आप खुद सोचिए, जब सब लोग एक समान हो जाएंगे, एक ही स्टेज पे हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ऊपर की जगह खाली हो जाएगी, और इसे हम कहते हैं पावर वैक्यूम।
तो ऑफ कोर्स जिसके पास भी दिमाग होगा, जिसके पास भी पब्लिक सपोर्ट होगा, जो लोगों को मूव करना जानता होगा, वो इसका फायदा उठाएगा और लोगों को अपने साथ लेकर फाइनली टॉप की लीडरशिप पोजीशन खुद अज्यूम कर लेगा। और वैसे क्यों करेगा? डेमोक्रेसी लाने के लिए? ऑफ कोर्स नहीं। जब किसी भी इंसान के पास इतनी पावर आ जाएगी, जब सब कुछ उसके हाथ में होगा, तो ऑफ कोर्स वो एक डिक्टेटर ही बन जाएगा। ये तो हो गए पॉलिटिकल रीजंस, बट कम्युनिज्म के डाउनफॉल का मेन रीजन रहा इकोनॉमिक रीजन। वो ये रहा कि जब भी हम लोगों को एक समान ट्रीटमेंट देते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाती है कुछ नया करने की। जब मुझे ऑलरेडी मेरे नीड्स जितना मिल ही रहा है, तो मैं क्यों कुछ इनोवेशन करूं, क्यों कुछ नया करूं? तो ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट सोसाइटीज टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे रह जाती हैं, क्योंकि मेरे पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है कुछ नया, कुछ अलग करने के लिए। पर ऐसा नहीं था कि कम्युनिज्म के सिर्फ नुकसान ही है, कम्युनिज्म के कई फायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेनिन ने वर्कर्स के कंडीशन के अंदर बहुत अच्छा रिफॉर्म लाया था, जो आज के टाइम पर हफ्ते में 5 दिन और दिन के 8 घंटे हम लोग काम करते हैं, ये रिफॉर्म लेनिन का ही दिया हुआ है। इनफैक्ट वर्कर्स की कंडीशन काफ़ी इंप्रूव हो गई थी अंडर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और लोग काफ़ी हद तक खुश भी थे, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी भी काफ़ी रिड्यूस हो गई थी। पर तभी एंट्री होती है जोसेफ स्टालिन की, द नेक्स्ट रूलर आफ्टर लेनिन। और ये कार्ल मार्क्स के ओरिजिनल आइडियाज से और भी दूर चले जाते हैं, क्योंकि ये सारी फैक्ट्रीज को फोर्स करते हैं, वर्कर्स की कंडीशन को वापस से खराब करते हैं ताकि वो आउटपुट ज़्यादा निकाल सके। और इसी वजह से हम लोग स्टालिन की आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म ना कह के स्टेट कैपिटलिज्म कहते हैं, क्योंकि सेम ही चीज़ें हो रही थी। पहले फैक्ट्री ओनर्स वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और अब गवर्नमेंट। तो इसी ऑपरेशन से तंग आकर 1991 के अंदर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। वर्ल्ड में एक नया हीरो आता है, कैपिटलिज्म। वेल, कैपिटलिज्म इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे इसकी शुरुआत हुई थी एडम स्मिथ के द्वारा, द फादर ऑफ कैपिटलिज्म। इन्होंने बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776, जिसमें उन्होंने पॉलिसी की बात करी थी लेसे फेयर, यानी जिसका मीनिंग होता है लीव अलोन। उनका कहना था कि गवर्नमेंट को मार्केट्स को फ्री छोड़ देना चाहिए। वो ये मानते थे कि फ्री मार्केट की फोर्सेस अपने आप ही सबको फायदा दे देंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 शॉप्स है साइड बाय साइड जो बर्गर सेल कर रही हैं। ऑफ कोर्स जब तक गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, इन दोनों के बीच में एक बहुत ही फेयर कंपटीशन है, जहां पे ये कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं, इनकी क्वालिटी कैसे है, इनकी क्वांटिटी कैसे है, इनका प्राइस कैसे है, इस पर डिपेंड करेगा कि इनको कितना पैसा मिलेगा, ये लोग कितने सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये लोग काम करेंगे अपने लिए, खुद का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, और उससे फायदा किसका होगा? पूरी सोसाइटी का, ऑब्वियसली, क्योंकि उनको कम पैसों में अच्छी क्वालिटी, अच्छी क्वांटिटी का खाना मिलेगा। और इसी को एडम स्मिथ ने कहा था द इनविजिबल हैंड ऑफ फ्री मार्केट। द इनविजिबल हैंड, जहां पे लोग वर्क करेंगे सेल्फिश रीजंस के लिए, बट उससे फायदा होगा सोसाइटी का। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ऐसा हुआ नहीं। 1929 में आ गया द ग्रेट डिप्रेशन, जहां पे यूएस का स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गया और लोग काफी बुरी कंडीशन में जीने लगे। और तभी एंट्री होती है द रेवोल्यूशनरी इकोनॉमिस्ट कीन्स की, जिन्होंने दी अपनी कीन्शियन थ्योरी, जहां पे उन्होंने कहा कि फ्री मार्केट को इतना भी फ्री छोड़ देना अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो इंटरफेयर करना ही चाहिए मार्केट के अंदर। उन्होंने कहा कि हमें छोटी कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें सब्सिडीज देनी चाहिए और बड़ी कंपनीज पे मोनोपोली ना हो जाए, एंटी मोनोपोली लॉ लगाने चाहिए, क्योंकि कैपिटलिज्म के भी कुछ मेजर फ्लॉज हैं। पहला फ्लॉ ऑफ कोर्स मोनोपोली। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तो कोई भी बड़ी कंपनी अपने सारे छोटे कंपटीशन को खरीद कर एक मोनोपोली बन सकती है, और जब वो मोनोपोली बन जाती है तो वो जो मर्जी प्राइसेस मांग सकती है और लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकती है। सेकेंड प्रॉब्लम विद कैपिटलिज्म, इनकम इनइक्वालिटी। कैपिटलिज्म का एक मेजर लॉ है, वो है मनी बिगेट्स मनी, यानी पैसों से ही पैसा कमाया जा सकता है। इसलिए हम कैपिटलिज्म को डेफिनेशन कहते हैं फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपिटल। जिसके पास जितना पैसा होगा उसकी लाइफ उतनी ही बढ़िया होगी। तो कैपिटलिज्म की वजह से ही यूएस और इंडिया जैसे देशों के अंदर इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है कि दुनिया के टॉप 42 रिचेस्ट पीपल के पास इतना पैसा है जितना बॉटम 50% के पास है, यानी 42 लोगों के पास इतना पैसा है जितना 350 करोड़ लोगों के पास। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैपिटलिज्म लोगों को प्रमोट करता है इमोरल बनने में, यानी ऐसी चीजें करने में प्रॉफिट के लिए जो एक्चुअल में थोड़ी इमोरल हो या फिर अनएथिकल हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी बहुत सारी फूड कंपनीज हैं जो हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स डालती है अपने फूड के अंदर ताकि वो उसे दिखने में अच्छा बना सके या फिर उसे अच्छे से सेल कर सके, और यही कुछ कैपिटलिज्म के फ्लॉज हैं। पर आखिर क्यों इतना डिफरेंस क्यों आता है कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ की आइडियोलॉजीज के अंदर? वैसे हमें समझना पड़ेगा कि वो दोनों कब बॉर्न हुए थे। एडम स्मिथ तब बॉर्न हुए थे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी।
तो उनका मानना यही था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बेस्ट यही होगा कि आप इकोनॉमी को फ्री छोड़ दो। पर कार्ल मार्क्स का जन्म थोड़ा बाद में हुआ था, जहां उन्होंने देखा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कि कैसे इंडस्ट्रीज वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करती है और कैसे उनसे घंटों तक काम कराती है बहुत पुअर कंडीशंस के अंदर और पैसे भी नहीं देती है। तो ऑफ कोर्स कार्ल मार्क्स ने वैसा सोचा कि क्यों ना वर्कर्स को राइट्स दिलाए जाए और क्यों ना सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी दी जाए, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी सिर्फ रिच क्लास और पुअर क्लास में डिवाइडेड थी। तो आपको मैं यही समझाना चाहता हूँ कि इन दोनों आइडियोलॉजीज के अलग अलग ओरिजिन्स हैं और इन दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस आज भी है। ऑफ कोर्स हम आज भी कम्युनिज्म के कुछ रूल्स प्रैक्टिस करते हैं, जैसे फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर, ताकि हम सबको सेम लाइन पे ला सकें, एटलीस्ट जहां से वो स्टार्ट करते हैं। और हम कुछ कैपिटलिज्म के लॉज भी फॉलो करते हैं, जैसे मार्केट को फ्री छोड़ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट कंपनीज। बट थोड़ा हम लोग कैपिटलिज्म के ऊपर रूल्स भी लगाते हैं जो कीन्स ने दिए थे। फॉर एग्जांपल मोनोपोली ना होने देना और छोटी कंपनीज को, छोटे एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करना, उन्हें सब्सिडीज देना, ताकि सबको एक फेयर चांस मिल सके ऊपर तक आने का। प्योर कैपिटलिज्म में जो अमीर है वो और अमीर बनते जाएंगे और जो गरीब है वो कभी ऊपर आ ही नहीं पाते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वो होगा एक मिडिल ग्राउंड जिसका नाम है सेंट्रिज्म। यस, जी हाँ, सेंट्रिज्म, जो वर्क करता है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों के बेस्ट पार्ट्स को उठाने से। हम फ्री हेल्थ केयर एजुकेशन भी देते हैं ताकि सब लोगों को एक लेवल पे ला सके कुछ हद तक। साथ में हम लोग मोनोपोलीज के अगेंस्ट रूल्स भी बनाते हैं और छोटी फैक्ट्रीज को और एंटरप्राइजेस को सब्सिडाइज करते हैं, उनको हेल्प करते हैं ग्रो करने में, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अलाउ करते हैं और लोगों को अलाउड होती है प्राइवेट कंपनीज बनानी भी। तो यही है आइडिया सेंट्रिज्म का। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो ऑफ कोर्स इसे सब्सक्राइब करें। हाँ, इसमें थोड़े कम सब्सक्राइबर्स दिख रहे होंगे आपके, क्योंकि चैनल अभी नया है और ये ग्रो करेगा आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही। तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि उन फ्रेंड्स तक भी नॉलेज पहुंच पाए जिनके पास ये नहीं है। और ऑफ कोर्स इस वीडियो को लाइक कर दें मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ। हाँ मोदी जी, हाँ बोल दिया कम्युनिज्म बकवास है, बिल्कुल बकवास है कम्युनिज्म, कोई फॉलो नहीं करेगा, ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बकवास ही है, टोटल फेलियर। बना दी मैंने वीडियो, हाँ बना दी। हाँ वो पेमेंट तो हाँ उसी अकाउंट में जो बोला था डिटेल दी थी आपको मैंने, हाँ वही वाले, हाँ बिल्कुल। हाँ आपकी टी शर्ट ही पहनी है, आपकी टी शर्ट ही है टोटली, आप जो कह रहे थे वही बिल्कुल सही कह रहे थे आप। हाँ एक मिनट मोदी जी, एक मिनट। अबे तुझे शर्म नहीं आती? वीडियो के पैसे मांगता है साले कैपिटलिस्ट। ब्रो, आर कैपिटलिज्म।